प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 10 कामचोर कहानी का भाग 3 पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि बच्चे कोई भी काम सही तरह से नहीं कर पाए, चाहे वह खुद के लिए पानी पीने का काम हो या फिर घर की साफ सफाई का। अब हम आज तीसरा भाग पढ़ते हैं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब पहले ही उसमें धूल भरी हुई थी, अटी हुई मतलब भरी हुई थी दरी में। जैसे ही पानी डाला वो सारा कीचड़ में बदल गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब घर के बड़े लोगों द्वारा उन बच्चों को जिन्हें काम करना नहीं आ रहा है, आंगन से निकाल दिया गया और अब ये निर्णय लिया गया कि उन्हें पेड़ों में पानी देना चाहिए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। बच्चों, ये घर में जो बर्तन रखे होते हैं उनके नाम दिए गए हैं। बच्चों को जो भी बर्तन हाथ लगा उस बर्तन को वो ले गए और पौधों को पानी देने के लिए चल पड़े। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुस्सम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कूहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। अब देखो बच्चों, यहाँ बच्चों के बारे में दिया हुआ है कि वो पानी भरने के लिए भी उनके अंदर किसी तरह का अनुशासन नहीं है। उन्हें पंक्तिबद्ध होकर पानी भरना चाहिए था, लेकिन वो सब इकट्ठे होकर सारे नलके पर टूट पड़ते हैं। सब चाहते हैं कि मैं पहले पानी भरूं, तो ऐसा असंभव था। वहाँ भी उनकी भयानक लड़ाई छिड़ गई। तो क्या मजाल, मजाल मतलब समर्थ है, क्या किसी की ऐसी सामर्थ्य है कि कोई पानी की एक भी बूंद किसी के बर्तन में आ सके। ठुस्सम ठास मतलब धक्का मुक्की हो गई। अब बच्चों ने एक के ऊपर एक बर्तन रख दिए। अब आपस में लड़ाई शुरू हो गई। पहले तो एक दूसरे को कोहनियों से मारने लगे, लेकिन जब उससे काम नहीं चला तो बर्तनों से ही एक दूसरे पर वह प्रहार करने लगे। अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि घर में जो भी बड़े रिश्तेदार थे, चाहे वो भाई बहन मामू कोई भी थे, यहाँ तक कि दमदार, दमदार मतलब जो डरा सके, ऐसी जो मासियाँ थी उनको बुलाया गया। लेकिन वो सब कहते उनके आगे हार गए। ऐसा लगा हथियार फेंकना और पीठ दिखाना मतलब उन्होंने भी हार स्वीकार कर ली उनके आगे। अब बच्चों आगे चलते हैं। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब इस लड़ाई में, इस धक्का मुक्की में, धींगा मुश्ती मतलब धक्का मुक्की में कुछ बच्चे नीचे भी गिर गए। और नीचे पता है कि दरी से जो कीचड़ बना हुआ था मिट्टी का,
वो सब उन बच्चों के कपड़ों पर अच्छी तरह से लिपट गया, उससे वो लथपथ हो गए, पूरे सन गए वह। अब कहते ये स्थिति हो गई कि घर में जितने भी नौकर रखे थे वो कम पड़ गए उनको नहलाने के लिए। इसलिए पास के घरों में या बंगलों में जो नौकर थे उनको बुलाया गया। फिर उनके साथ, जिसको कहते हैं कि बच्चों को नहलाने के लिए 4 आना प्रति बच्चा हिसाब से नहलवाए गए बच्चे। 4 आने में उन्होंने एक बच्चे को नहलवाया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। अब उन्होंने, कहते बच्चों ने क्या सोचा, कायल होता है निरुत्तर हो जाना। अब वो निरुत्तर क्यों हो गए? क्योंकि उनसे कोई भी काम अच्छे से नहीं किया गया, चाहे वह सफाई का काम था या फिर पेड़ों को पानी डालने का काम था। इसलिए वह अपने आप ही निरुत्तर हो गए कि हम ये काम नहीं कर सकते। अब उनके दिमाग में नया काम सूझ गया। अब नया काम क्या सूझा उनके मन में कि क्यों ना हम मुर्गियों को ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। अब हाँकना होता है पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अब दड़बा होता है मुर्गियों के रहने का स्थान। अब वह मुर्गियों को कहाँ ले जा रहे हैं? जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है, दड़बे में। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब देखो, मुर्गियों ने उनका कहना नहीं माना, वो दड़बे की ओर नहीं गई, वो उल्टे कहाँ चली गई कि जहाँ खीर रखी थी और उस पर चांदी के जो वर्क लगाए गए थे उस पर कूद पड़ी। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। पानदान मतलब जिसमें पान रखा जाता है, वो बर्तन। और कत्थे चूने में, पान के लिए कत्था और चूना चाहिए होता है तभी पान बनता है, मैं लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब देख लो, मुर्गियों ने किस तरह की, या मुर्गा जो भी था, स्थिति बना दी कि सारी खीर को भी खराब कर दिया और साथ में ऊपर से कपड़े भी खराब कर दिए। तो ये काम भी उनका सफल नहीं हुआ, इसमें भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। बच्चों, अब हम कठिन शब्दों के अर्थ एक बार फिर से जान लेते हैं। हमने पढ़ा था मजाल, मजाल होता है सामर्थ्य। फिर हमने पढ़ा कुमक, कुमक होता है फौजी टुकड़ी। जैसे इसमें भी रिश्तेदारों की कुमक आई थी बच्चों को शांत करने के लिए जब वो लड़ रहे थे। हथियार फेंकना और पीठ दुखाना 2 मुहावरे हैं, इन दोनों का अर्थ हार मानना होता है। फिर आगे है कायल, निरुत्तर कर देना, जब आपके पास कोई जवाब नहीं रहता है। हाँकना, पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। और उसके बाद है दड़बा, मुर्गियों के रहने की जगह। तो बच्चों, हमने आज ये तीसरा भाग पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। आपने अपनी कॉपियों में कठिन शब्दों के अर्थ लिखने हैं और इस पाठ को अच्छे से समझना है। मुहावरों का भी वाक्य प्रयोग आपको करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें मुहावरे भी आए हैं। बच्चों, अब हम 3 भाग पूरा कर चुके हैं, लेकिन जो भी काम बच्चों के द्वारा किया गया उसमें से कोई भी काम, जिसको कहते हैं कि सिरे नहीं चढ़ पाया, किसी भी काम में उन्हें सफलता नहीं मिली। अब हम अगला जो भाग है, चौथा भाग, वो कल पढ़ेंगे। इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद।